हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल द टी। लेट्स टॉक अबाउट आलिया भट्ट एंड उसका जो ये कांस्टेंट हैबिट है झूठ बोलने का, उसके बारे में बात करेंगे। अरे पीपल कॉल मी अमिताभ बच्चन इन गंगूबाई। से कई मोमेंट्स रहे हैं जहां पे आलिया भट्ट ब्लैटेंटली झूठ बोलती हुई पकड़ी गई है। नीडेड नहीं है, वहां पे भी उसने स्टोरी क्रिएट किया है। एंड खुद उसके जानने वालों ने एक बार ये बोला था कि आलिया भट्ट का हैबिट है कि अगर वो कुछ झूठ बोल रही है देन वो बाय डिफॉल्ट अनवांटेड डिटेल्स को भी इंक्लूड कर देती है जो नेसेसरी नहीं है एंड पकड़ी जाती है। पिछले कुछ सालों में ये भी क्लियरली दिखा है कि आलिया भट्ट रणबीर कपूर से डीपली अटैच्ड हैं। ऑलमोस्ट ऑब्सेशन लेवल का अटैचमेंट। अपने पार्टनर को प्रेज करना बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जब प्रेज एक्सेजरेशन में कन्वर्ट हो जाए और पर्सनालिटी को अनरियल बना दे तब प्रॉब्लम होती है। आलिया ने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि रणबीर को गॉसिप बिल्कुल पसंद नहीं है। वो किसी के बारे में बुरा बोलना अवॉइड करता है और अगर गलती से कुछ बोल भी दे तो उसे गिल्ट फील होता है। Anyone in my life, and that's what I love about him the most. And even if he's criticizing someone, he'll criticize like this. Like he's so. I really respect that. I'm a little bit do gossip and all of that and all, but he doesn't even like gossip. So because of Ranbir, I've become a non-gossiper. Anyway, रणबीर को एक ऐसे इंसान के रूप में प्रोजेक्ट किया गया जो मोरली सुपीरियर हो और सिर्फ पॉजिटिविटी स्प्रेड करता हो। लेकिन जब डाइनिंग विद द कपूर्स आया तो पिक्चर थोड़ी चेंज हो गई। उस शो में रणबीर की खुद की फैमिली ने कहा कि घर में सबसे ज्यादा गॉसिप रणबीर ही करता है। सिर्फ एक मेंबर नहीं, मेजॉरिटी का आंसर सेम था। इंडस्ट्री के कई लोग भी पहले से यही बात बोलते आए हैं। इस पॉइंट पर ऐसा लगता है कि अपने हस्बैंड की इमेज को बेटर दिखाने के चक्कर में आलिया कई बार फैक्ट्स को ट्विस्ट कर देती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रणबीर के ऑकवर्ड या वीर्ड ट्रेट्स को भी क्यूट और एडमायरेबल बनाकर प्रेजेंट किया जाता है। फैंस के लिए ये अटैचमेंट काफी वन साइडेड लगता है क्योंकि रणबीर की तरफ से सेम इंटेंसिटी ओपनली नजर नहीं आती। संजय लीला भंसाली के साथ आलिया के एक्सपीरियंस में भी सिमिलर कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। गंगूबाई से पहले एक फिल्म थी जो शेल्फ हो गई। 2024 के एक इंटरव्यू में SLB ने खुद कहा था कि फिल्म कैंसिल होने के बाद आलिया का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था। Then it suddenly got shelved. She broke down. She cracked up, cried, raved, ranted, locked herself in the room. Then I called her after 1 week and I said, "You're playing Gangubai." SLB इमोशनली अफेक्ट हुए और उन्हें बुरा लगा आलिया को ऐसी हालत में देखकर, और वही मोमेंट कहीं न कहीं गंगूबाई का रीजन बना। लेकिन जब बाद में आलिया से इस बारे में पूछा गया तो उसने बिल्कुल डिफरेंट वर्जन शेयर किया। उसके अकॉर्डिंग SLB ने बस इतना कहा था कि कुछ दिन ब्रेक लो, हॉलिडे पर जाओ, रिलैक्स करो। वो हॉलिडे पर गई, वापस आई और फिर गंगूबाई ऑफर हुई। Said I'm going to call you in 2 weeks. Don't do anything. Just go for a holiday and come back. And I came back and he said I have this movie for you. अकॉर्डिंग टू हर कोई एक्सट्रीम इमोशनल रिएक्शन नहीं था। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। ये डिफरेंस इग्नोर करना मुश्किल है। लगता है जैसे पहले के इंटरव्यूज के इम्पैक्ट को सॉफ्टन करने के लिए नैरेटिव चेंज किया गया हो। शादी के केस में भी सेम पैटर्न दिखता है। आलिया का कहना था कि उन्होंने हमेशा से घर पर शादी का प्लान किया था, लेकिन बाद में नीतू सिंह ने बताया कि पहले डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान हो रहा था, वेन्यूज सर्च किए जा रहे थे और फिर प्लान चेंज हुआ। अगेन स्टोरी का वर्जन थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। ये बिहेवियर सिर्फ वर्ड्स तक लिमिटेड नहीं है, एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होता है। कैटरीना कैफ के साथ आलिया की फ्रेंडशिप इसका एक एग्जांपल है। जब कैटरीना और रणबीर सीरियस रिलेशनशिप में थे तब आलिया सडनली कैटरीना के काफी क्लोज आ जाती हैं। टीम साथ जाना, पब्लिक एडमिरेशन और कैटरीना को ओपनली अडोर करना। लेकिन उसी फेज में इंटरव्यूज में ये एक्सेप्ट करना कि रणबीर पर क्रश था जबकि वो कैटरीना का पार्टनर था। बेसिक बाउंड्रीज क्रॉस करता है। अगर कोई आपकी क्लोज फ्रेंड है तो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसे स्टेटमेंट्स देना मैच्योर बिहेवियर नहीं होता। जैसे ही कैटरीना और रणबीर का ब्रेकअप हुआ, डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। कैटरीना साइड हो जाती है और रणबीर सेंटर में आ जाता है। फिल्म शूट के दौरान डेटिंग स्टार्ट होती है। आलिया बाद में क्लैरिफाई करती हैं कि उन्होंने रणबीर को तब डेट करना स्टार्ट किया जब वो सिंगल थे और फ्रेंडशिप किसी मोटिव से नहीं थी। हो सकता है टेक्निकली ये बात सही हो, लेकिन इश्यू टाइमिंग से ज्यादा इंटेंशन का लगता है। कैटरीना के सामने जो क्लोजनेस दिखाई गई वो जेन्युइन कम और सिचुएशनल ज्यादा फील होती है। आलिया भट्ट एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग प्रिविलेज है जिसे वो अक्सर डिनाई करती हैं। आलिया का कहना है कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि उन्हें मूवीज इजीली मिल जाती हैं, लेकिन करण जौहर खुद बोल चुके हैं कि जिगरा की स्क्रिप्ट बिना किसी डिस्कशन के डायरेक्टली आलिया को भेज दी गई थी। ये प्रिविलेज होता है। ऐश्वर्या राय ने भी कहा है कि टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सपोर्ट भी उतना ही मैटर करता है और सबके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। रिसेंटली आलिया का बिहेवियर यामी गौतम के साथ भी नोटिस किया गया। सडनली पब्लिक प्रेज, लॉन्ग एप्रिसिएशन पोस्ट, अफेक्शनेट वर्ड्स। वाल सिंपल है, अब क्यों? यामी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो इंडस्ट्री में एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करती हैं। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, स्ट्रॉन्ग बैकिंग, और इसके साथ साथ उनके हस्बैंड आदित्य धर भी इस वक्त इंडस्ट्री के एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेज में हैं। उनकी फिल्म धुरंधर को काफी सक्सेस और अटेंशन मिली है। तो इस पॉइंट पर यामी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक ऐसे पावरफुल सर्कल का हिस्सा है जहां सक्सेस और इन्फ्लुएंस दोनों साथ में हैं। एग्जैक्टली वही पैटर्न जो पहले कैटरीना के पीक टाइम पर दिखा था।
अगर प्रेज जेन्युइनली सिर्फ टैलेंट के लिए होता तो टाइमिंग इतनी परफेक्ट नहीं होती। जब टाइमिंग इतनी कैलकुलेटेड लगती है तो एप्रिसिएशन स्ट्रेटेजिक फील होता है। सिर्फ आलिया ही नहीं, रणबीर कपूर ने भी कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए हैं। उसका कहना है कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, उसकी कोई पीआर टीम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर न होना पीआर न होने का प्रूफ नहीं होता। नैरेटिव्स फिर भी सेट होते हैं। रानी मुखर्जी भी सोशल मीडिया पर नहीं है, फिर भी मर्दानी के टाइम उनकी पीआर क्लियरली विजिबल थी। रणबीर के केस में भी सिमिलर चीज दिखाई देती है। बॉलीवुड में ओवरलैपिंग रिलेशनशिप्स कॉमन है। ये शॉकिंग नहीं है। शॉकिंग तब होता है जब आप क्लोजनेस का एक्ट करते हो, लॉयल्टी का इल्यूजन देते हो और फिर लोगों को कन्वीनियंट हो जाने पर क्वाइटली ड्रॉप कर देते हो। ये बिहेवियर सेल्फिश लगता है, कैलकुलेटेड लगता है और डिसऑनेस्ट लगता है। तो ये था इस वीडियो के लिए। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको भी आलिया भट्ट के वर्ड्स और एक्शंस में ये पैटर्न क्लियरली दिखता है? कमेंट सेक्शन में अपना व्यू बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और ऑनेस्ट ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।